रात बहुत ठंडी थी। तेज हवा पुराने दरख्तों को हिला रही थी। दूर आसमान पर बिजली चमकती और फिर अंधेरा हर तरफ फैल जाता। छोटे से गांव के एक पुराने टूटे हुए घर की खिड़की के पास 18 साल का हमजा खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ थकान थी। टेबल पर पुरानी किताबें पड़ी थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। ये वही किताबें थीं जिन्हें देखकर हमजा कभी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया था। अंदर किचन में उसकी मां पुराने बर्तनों में खाना गर्म कर रही थीं। घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं और घर के 3 अफराद। हमजा के वालिद कई महीनों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। हमजा धीरे से उठा और अपने वालिद के कमरे में गया। उनकी सांस तेज चल रही थी। मां ने परेशान होकर कहा, बेटा, दवा खत्म हो गई है। हमजा कुछ लम्हे चुप रहा, क्योंकि उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। उसने बस इतना कहा, अम्मी, मैं कल कुछ कर लूंगा। लेकिन उसके दिल को पता था वो झूठ बोल रहा है। उस रात हमजा ने खाना नहीं खाया। वो घर की छत पर चला गया। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, मैं और कितना सब्र करूं? मैं टूट रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। हर रोज मेहनत करता हूं, फिर भी घर में सुकून नहीं। क्या मेरी तकदीर में सिर्फ तकलीफ लिखी है? वो रोता रहा। नीचे से उसकी मां की आवाज आई, हमजा। वो चुपचाप नीचे आया। मां ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है ना, तो उसके बाद आसानियां भी देता है। हमजा ने उदास नजरों से कहा, लेकिन अम्मी, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मां हल्की सी मुस्कुराई, कबूल होती हैं बेटा, बस अल्लाह बेहतरीन वक्त पर देता है। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हमजा मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा था। उसके हाथ ग्रीस से भर चुके थे और चेहरे पर पसीना था। दुकान का मालिक अक्सर उस पर चिल्लाता था, हमजा, जल्दी काम करो, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। हमजा चुपचाप काम करता रहा। दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया था। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, जो घर के लिए बचाने थे। शाम के वक्त जब वो घर वापस जा रहा था, तो अचानक उसने रोड के किनारे एक महंगी गाड़ी खड़ी देखी। बोनट से धुआं निकल रहा था। एक बुजुर्ग आदमी परेशान खड़े थे। बारिश तेज होती जा रही थी और लोग बिना रुके गुजरते जा रहे थे। हमजा कुछ देर रुककर उन्हें देखता रहा, फिर अपना बैग साइड पर रखा और उनके पास चला गया। बाबा जी, कोई मसला है? बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। बेटा, गाड़ी बंद हो गई है, ड्राइवर भी नहीं आ रहा। हमजा ने बॉनेट खोला और इंजन चेक करने लगा। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को भिगा रही थीं। कुछ देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून आ गया। सुभान अल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हमजा
हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीछे हटा। बस थोड़ा बहुत काम सीखा है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा। नाम क्या है तुम्हारा? हमजा। पढ़ते हो? हमजा की आंखों में उदासी। पहले पढ़ता था, अब सिर्फ काम करता हूं। बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने जेब से पैसे निकालकर हमजा की तरफ बढ़ाए। हमजा ने फौरन मना कर दिया। नहीं बाबा जी, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। बुजुर्ग की आंखों में हैरानी थी। आज के जमाने में बिना मतलब के मदद करने वाले लोग बहुत कम थे। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला। कल इस एड्रेस पर मिलना। हमजा ने कार्ड ले लिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कुछ बदलने वाला है। उस रात घर जाकर उसने कार्ड टेबल पर रख दिया और सो गया। अगली सुबह उसकी मां ने कार्ड देखा। बेटा, एक बार चले जाओ, शायद अल्लाह ने कोई रास्ता खोल दिया हो। हमजा ने गहरी सांस ली और एड्रेस की तरफ निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑफिस था। अंदर रिसेप्शन पर उसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ था। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग आदमी नीचे आए, लेकिन आज वो सूट पहने हुए थे। हमजा हैरान रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैं अहमद रजा हूं और ये कंपनी मेरी है। अहमद रजा ने उसे अपने ऑफिस में बिठाया। कल तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। हमजा चुप रहा। अहमद रजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग और जॉब देना चाहता हूं। साथ ही तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा भी कंपनी उठाएगी। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुआएं एक ही पल में कबूल हो गईं। वो बस इतना कह सका, सर, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। अहमद रजा मुस्कुरा दिए। बेटा, अल्लाह जब देता है ना, तो हिसाब से नहीं देता। हमजा घर वापस आया तो उसकी मां नमाज पढ़ रही थी। हमजा ने जाकर उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए सब बता दिया। उसकी मां की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों सजदे में गिर गए। महीने गुजरते गए। हमजा ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। वो कंपनी का बेस्ट ट्रेनी बन गया। उसने अपने वालिद का अच्छा इलाज करवाया। फिर एक दिन वो अपनी मां को एक नए घर के सामने ले गया। मां हैरान रह गईं। ये घर किसका है? हमजा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, ये आपका घर है। उस रात हमजा छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अब समझ आया, तकदीर का फैसला हम नहीं, तू करता है और तेरा हर फैसला बेहतरीन होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जरूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस इंसान तक पहुंच सके जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है।